हिमाचल में बारिश के चलते तबाही का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। एक दिन पहले कुल्लू में कई इमारतें ढह चुकी हैं, साथ ही पहाड़ों के दरकने की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। दरकते पहाड़ तबाही मचा रहे हैं। वीडियो कुल्लू के तीर्थन घाटी का है, जहां पर अचानक से पहाड़ों से लैंडस्लाइड शुरू हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ से मलबा गिर रहा था वहां पर उस समय कोई मौजूद नहीं था। हिमाचल में इस बार मानसून सीजन अब तक 360 लोगों की जान ले चुका है। ये दूसरा वीडियो भी कुल्लू के तीर्थन घाटी का ही है, जहां पर एक और जगह पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से मुख्य सड़क और मकानों को भारी नुकसान हुआ। हिमाचल में बारिश के चलते 23 अगस्त को जो तबाही का दौर शुरू हुआ, उससे हिमाचल में तबाही का तीसरा फेज कहा जा रहा है। बारिश के चलते हुए हादसों में पिछले करीब 24 घंटे में 11 लोगों की जान जा चुकी है। कुल्लू में कई इमारतों के ढहने के बाद अब कई और इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है। जो ये तीसरे चरण की, पहला चरण जुलाई में आया था, उसके बाद अगस्त में 13, 14 और 15 को दूसरा चरण, और अब ये 23 से लेकर 25 अगस्त तक तीसरे चरण की भारी बारिश है, जब हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि शिमला के शहरी इलाके भी लैंडस्लाइड का शिकार हो रहे हैं। सड़क, मकानों पर दरारें आने के बाद कई बिल्डिंगों को खाली कराना पड़ा है। शिमला के कैथू इलाके में सड़क धंस रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं। देखिए कैथू से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से पहाड़ कमजोर हो चुके हैं और इसकी वजह से शिमला में जिस तरह की तबाही इस साल देखने को मिली है, वैसी लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। तस्वीरें शिमला के कैथू इलाके की हैं, जहां पिछले हफ्ते से हिमाचल पुलिस लाइन की तरफ जाने वाली सड़क धंस रही है। सड़क पर खतरनाक दरारें आ चुकी हैं। पुलिस फ्लैट्स में भी दरारें आने से घरों को खाली करवाना पड़ा है। सामने जो पुलिस क्वार्टर्स हैं, उनकी हालत देखिए। इस बिल्डिंग को खाली करवाया गया है और ये जो बिल्डिंग है वो लगातार नीचे धंस रही है। ये पुलिस क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर पुलिस वालों के परिवार यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उन सबको यहाँ से निकाला गया है। और आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए अगली बिल्डिंग तो पूरी झुक चुकी है। अगर हम ऊपर से बिल्डिंग को नीचे की ओर देखेंगे तो ये बिल्डिंग झुकनी शुरू हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। बाकायदा यहाँ पर एक नोटिस लगा दिया गया है स्थानीय प्रशासन की ओर से बिल्डिंग को खाली करने का। दीवारों पर जो दरारें हैं वो अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि कितनी खतरनाक यहाँ पर स्थिति है। इधर शिमला में कुदरत की मार से लोगों में दहशत बढ़ रही है। लोग अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग अपनी गाड़ियां और सामान छोड़कर सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट होने में जुटे हैं। किस हालत में लोग भागे हैं उसकी एक तस्वीर ये देखिए। लोगों को अपनी गाड़ियां, अपने स्कूटर सब इसी तरह से छोड़कर जाना पड़ा है। गाड़ियों को कवर करके लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। ये इलाका लगातार नीचे धंस रहा है। शिमला के अंदर मेन पुलिस लाइन के पास ये इलाका है। आप देखिए, अगर शिमला में शहरी इलाके में इस तरह की हालत है तो बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पर क्या हालत होगी। यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड से मलबा भी नीचे आ रहा है, तो यही स्थिति बनी हुई है। लोगों को अपनी गाड़ियाँ इस तरह से कवर करके छोड़कर जाना पड़ा है। वो आशियाने जिनको बनाने में सालों साल लग गए, और उन आशियानों को भी खाली करके लोग भागे हैं, सिर्फ अपनी जान बचा रहे हैं। ऑल्टरनेट जगहों पर रहकर जो सरकार ने इंतज़ाम किए हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के पास जाकर लोग रह रहे हैं, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा थम जाए, क्योंकि लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया है। जीवन भर की कमाई से जो घर बनाए थे वो लगातार नीचे धंसते जा रहे हैं। यूपी के संभल में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। संभल में नदी के तेज बहाव के बीच एक लोडर फंस गया और उसमें सवार ड्राइवर की जान बाल बाल बची। यूपी में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। नदियां उफान पर हैं और पानी सड़कों पर आ गया है। वीडियो संभल का है, जहां पर सोत नदी का पानी सड़कों पर आ चुका है और इसी पानी से गुजरना इस लोडर के लिए भारी पड़ गया। देखिए कैसे पानी के तेज बहाव में फंसकर ये लोडर पलट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले तो लोगों ने खुद ही रस्सियों से लोडर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्हें प्रशासन की मदद लेनी पड़ी। करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से गाड़ी को पानी से बाहर निकाला जा सका। पिछले कई दिनों से सड़कों पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। इसकी वजह से लोग मजबूरन इन्हीं हालात में आवाजाही करने को मजबूर हैं।
यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है और इसकी वजह से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। तस्वीरें बाराबंकी की है, जहां पर करीब 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गांव की जमीन में तेजी के साथ कटाव के चलते नदी किनारे बने घर पानी में समाते जा रहे हैं। आज भी यूपी में बारिश का अलर्ट है। 30 अगस्त तक बारिश यूपी को परेशान करती रहेगी। इधर यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। खेतों में खड़ी फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई है। मवेशियों के लिए चारा तक मिल नहीं पा रहा। मुरादाबाद का देवापुर गांव बाढ़ की चपेट में है। गांव की मुख्य सड़क के साथ साथ कई इलाकों में कई फीट पानी भरा हुआ है। यह हालात रामगंगा नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से बने हैं। दरअसल कालागढ़ डैम से पानी छोड़े जाने से रामगंगा नदी में तेजी के साथ जलस्तर बढ़ा और इसकी चपेट में आधा दर्जन गांव आ गए, जहां इसी तरह के हालात बने हुए हैं। पानी तो भैया बहुत बुरी थी। कितना बढ़ा, कब से बढ़ा है? कल से लेकर बढ़ा, बहुत सब मारे गए। पानी तो काफी दिनों से है यहाँ पे, कई बार बाढ़ आ चुकी है यहाँ पे। गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी भरा है। खेतों में हाल और ज्यादा खराब है। फसल बर्बाद हो गई है। जानवरों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा। खतरा अभी टला नहीं है। प्रशासन ने रामगंगा नदी में अभी और पानी बढ़ने की आशंका जाहिर की है। इसकी वजह से लोग परेशान हैं।